नमस्कार, एसबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अगर बात करें राज्य सरकार की और अगर झारखंड की बात करें तो जब से सरकार बनी है तब से धरने का माहौल जो है झारखंड में काफ़ी बढ़ रहा है। कभी जेएसएलपीएस वाले धरना देते हैं, कभी जल सहिया लोग धरना देती है, कभी आंगनबाड़ी सेविका धरना देती है, एचएससी कार्यालय में धरना चल रहा है, राजभवन के समक्ष धरना चल रहा है। स्टूडेंट लोग भी अब धरने पर उतर गए हैं, विधानसभा घेराव करने भी निकले। लेकिन इस वक्त मैं हूँ स्वास्थ्य निदेशालय में, जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी धरना दिया जा रहा है। अब यहाँ पे क्या मामला, आइए जानते हैं यहाँ स्टूडेंट से, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं बीएससी कम्युनिटी हेल्थ के। कुछ अगर बात करें सीधे तौर पे, मैं आप साफ तौर पे देख सकते हैं कुछ लोग भूख हड़ताल में इस तरह कमज़ोर हुए कि पानी चढ़ाना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। ये स्टूडेंट हैं, क्या है इनकी मांग, क्यों ये धरने पर बैठे हैं, आइए जानते हैं इन्हीं से। सबसे पहले इनसे बात करते हैं जो जिनकी हालात आप देख सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्यों आप लोग धरने पर बैठे हैं, क्यों, वजह क्या है? हम लोग 19 तारीख से धरने पर बैठे हुए हैं। वजह यह है कि झारखंड सरकार एक कोर्स लाई थी बीएससी कम्युनिटी हेल्थ करके। इस कोर्स का उद्देश्य यह था कि हम लोगों को ट्रेनिंग करा करके सुदूर ग्रामीण इलाकों में उप स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक उपचार के लिए हम लोगों की नियुक्ति करनी थी। और इसके लिए बजाबते झारखंड सरकार गजट पास की और हम लोगों को 3.5 वर्षीय कोर्स भी कराया गया। और कोर्स में ये था, हम लोग गजट के अनुसार एडमिशन लिए थे। उस कोर्स में ये था कि जो लोग पूर्ण रूप से ट्रेनिंग सफल हो जाएंगे, ट्रेनिंग करके उनकी पदस्थापना कोर्स के उपरांत तुरंत कर दिया जाएगा और उनसे सेवा ली जाएगी। लेकिन अभी तक हम लोग कोर्स करके सभी बैच, और इस कोर्स को बंद भी कर दिया गया, सभी बैच हम लोग कोर्स करके डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं। ना अभी तक हमारी कोई नियमावली और ना ही कुछ हो रहा है। नियमावली बन रही थी, उसको वित्त विभाग में रोक दिया गया। कार्मिक और विधि से पास करने के बाद अचानक से अपर मुख्य सचिव के द्वारा इस फाइल को रख लिया जाता है और उसके बाद अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। ना हमारी नियुक्ति हो रही है, ना कुछ हो रही है। डीआईसी ऑफिस के सामने हम लोग धरना दिए हैं और इस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री से, विभागीय मंत्री से, बन्ना गुप्ता जी से हम लोग मिले। कई बार अरुण कुमार सिंह से भी मिलने का कोशिश किए, वो मिलना भी नहीं चाहते हैं। और हमारा गजट के अनुसार डीआईसी जो निदेशक प्रमुख हैं, उन्हें ये सब सारी कार्य करनी थी, उन्हीं के देख रेख में होना था। अब इनसे हम लोग बात करते हैं तो ये बार बार बोलते हैं कि हमारे तरफ से सब किया हुआ है। नियुक्ति की मांग करते हैं हम लोग की, तब नियुक्ति दीजिए। जब आप कर दिए हैं तो नियुक्ति, तो अभी नहीं, समय लगेगा, इंतज़ार करो। कब से ये मामला चल रहा है आप लोगों का इंतज़ार का? हम लोग 16 से कोर्स हुआ, 16, 17 और 18 बैच हम लोग थे और 21, 22 हम लोग सबका फाइनल हो गया कोर्स। पहला बैच जो है 21 में फाइनल किया, हम लोग 22 में फाइनल करके अब बैठे हुए हैं। अभी तक कुछ नहीं हो रहा है कहीं। अच्छा, तो मुख्यमंत्री जी जब कार्मिक विभाग पास कर दिया आप लोगों को, तो रुका कहाँ है, फाइल क्यों रोक दिया गया? वही चीज़ समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। जब हम लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। कोई लेटर है उसका जो मुख्यमंत्री जी ने सारा काम ठीक कर दिया? कुछ है, लेटर दिखाइए। ये हमारे पास आरटीआई से निकाले हैं, निकाली हुई ये कॉपी है जो हमारा नियमावली बन रहा था। और कार्मिक विभाग में मुख्यमंत्री जी का भी साइन है, वहाँ से पास किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साइन ये देखिए मुख्यमंत्री जी, देखिए यहाँ पे आपका भी साइन है, आपने पास करके भेज दिया है कार्मिक विभाग से। आप साफ तौर पे देखिए हेमंत सोरेन यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब आप साफ तौर पे सब कुछ कर दिए। वंदना डाडेल जो प्रधान सचिव थी कार्मिक विभाग, सारा काम हो चुका है, फिर भी इनका लेटर आप देख लीजिए रुका हुआ कि ये धरने पर बैठे हुए हैं। अब लग रहा है आपके जो अफसर हैं वो आपका भी बात नहीं सुन रहे हैं। वजह क्या, थोड़ा देखिए इनकी बातों को, क्योंकि ये स्टूडेंट हैं कम्युनिटी हेल्थ वाले। मतलब सीधे तौर पे समझिए, अगर हमारे दर्शक देख रहे हो तो समझिए कि कम्युनिटी हेल्थ का मतलब अगर डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा हो तो केंद्र सरकार ने एक योजना लाई थी कि गांव में जो दूरस्थ गांव है जहां पे अच्छी सुविधाएं नहीं है, वहां पे ऐसे डॉक्टरों की पोस्टिंग की जाए। तो उन्हें एक कोर्स दिया गया, पढ़ाया गया, ट्रेनिंग दिया गया। अब इनकी नियुक्ति होनी थी वैसे गाँव में जहाँ पे अस्पताल नहीं रहते हैं,
यूँ कहें कि एक फर्स्ट एड जो होता है ना चोट लगने के बाद, या उस समय उस टाइप का काम करना है, या यूँ कहें कि एक कह सकते हैं कि रेयर केस ना हो, लेकिन शुरुआती जो प्राथमिक उपचार होता है वो करने के लिए कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति थी, तो उन्हें एक कोर्स कराया गया। उसके बाद उन्हें ट्रेनिंग दी गई। मुख्यमंत्री जी, आपने तो साफ तौर पे आदेश भी दे दिया कि इनकी नौकरी होनी चाहिए, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि आपके अफसर इनके सुनते नहीं है, कहाँ रोक दिए कागज़। अब यही जाने, अब आपके अफसर जाने या फिर आप जानिए, क्योंकि आपका लेटर तो दिखा रहे हैं आरटीआई से निकाल रहे हैं। आरटीआई से निकालते ना जी आप लोग? आरटीआई का पेपर है ये, कार्मिक और विधि से पास करके वित्त विभाग भेजी गई, क्वायरी आने के बाद इसको रोक दिया गया है। और उसके बाद नई फाइल को अच्छा, क्या बोलते हैं अपर मुख्य सचिव जो हैं, जो रोक के रखे हो, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि हम 230 के लिए क्यों नियमावली बनाएंगे। अब देखिए, इसका क्या जवाब दिया जाए? हम लोग क्या 230 के लिए क्या नियमावली बनाए जाएं? हमारा कोर्स था और हमारा पद का नाम था कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट। देख लीजिए, इस पद के लिए हम लोग आए थे। आप लोग का एग्जाम हुआ होगा ना जी, जीएसएससी के तहत? जैसी हम लोग का एग्जाम ली थी, जो मेडिकल देख लीजिए, झारखंड गजट के अनुसार इन लोग आए हुए हैं। जो स्टूडेंट हैं वो झारखंड गजट के अनुसार जो एग्ज़ाम हुआ उसके बाद लिए हैं। ये 2017 में एडमिशन लिए थे ना आप लोग? 2017 में। बताइए। अब तो और कुछ लोग हैं, आइए जानते हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर क्या मांग है इनकी और क्यों आखिर ये धरने पर बैठे हुए हैं। बताइए। यहाँ पे आप साफ तौर पे इनके देख सकते हैं, भीख नहीं हक मांग रहे हैं। और यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आप इनका हक भी दे दिए, लेकिन पता नहीं कौन अफसर इनको रोक के रख दिया है। क्या बात कर रहे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारा नियुक्ति किया जाए। हम जब हमें पढ़ाया गया है तो हमें हमारा नियुक्त करके हमारे जो सेवाएं हमें देने हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो दिए, हम लोग को देने के लिए हम लोग को नियुक्त कीजिए, तब तो हम लोग जाके वहाँ देंगे अपना सेवा। तो मुख्यमंत्री जी तो कहते हैं कि हम सबको अभी रोजगार दे देंगे। अभी जल्दी में एक भाषण में कहे थे कि हाँ रोजगार सबको मिलेगा, पर अभी तक हमारा कहाँ मिला है। मैंने वो दे दिए हैं, कोई और लटका के रख दिया नहीं? एसीएस सर भी नहीं दिए हैं और ना ही मुख्यमंत्री जी भी कहाँ सुन रहे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री जी आप तो, आपका तो दस्तखत किया हुआ है, हाँ आप पास करके भेज दिए, लेकिन एसीएस सर नहीं दे रहे। एसीएस का नाम क्या है? अरुण कुमार सिंह। हाँ, अरुण कुमार सिंह जी। देखिए कहा है इन लोगों को 230 लोग के लिए, भाई 230 आदमी नहीं रहता है, इन लोग एक दो आदमी होता है भाई, एक दो आदमी भी नौकरी दिया जाता है। 230 लोग स्टूडेंट लोग अगर जा गया, इन लोग को 5-5 को परिवार रहेगा और उसके 5-5 रहेंगे, समझ जाइए वोट बैंक खिसका दीजिएगा हेमंत सोरेन जी का, लग रहा है आप तो। स्थायी पद दे दीजिए भाई इनको, न तो पता चला उम्र ऐसे भी गायब हो जा रहा है झारखंड में, और पता चला कि का से का हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री जी समझिए देख रहे हैं, क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को कि ऐसे बैठे ले रहे धरने पे? नहीं सर, हम लोग का गजट आप ही पास किए थे, मतलब झारखंड सरकार से ही पास हुआ था गजट हम लोगों का, कि हम लोग के कोर्स उपरांत हम लोग का पद सृजन होगा और पद स्थापना होगा। उसी पे हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग 1 साल से बैठे हुए हैं, कोर्स के मतलब नियमावली बन रहा था, उसके उपरांत बोले थे कि नियमावली बनेगा तुम लोग को, तो नियमावली ही रोक दिया गया है वित्त विभाग से। नियमावली रोक दिया गया? हाँ, नियमावली ही रोक दिया गया हम लोग का। वो कंप्लीट हो कार्मिक से पास हो गया था, विधि से पास हो गया था, वित्त में आके रोक दिया गया। वही एसीएस सर ही साइन किए हैं 2 बार, और तीसरा बार वो अपने से ही रोक दिए हैं उसी चीज़ को। एसीएस सर? हाँ, मतलब कि वित्त विभाग रामेश्वर उराकन है जी? हाँ मंत्री जी, रामेश्वर जी, देखिए खाद आपूर्ति में तो खैर करिए रहे हैं, और इन लोग का नौकरी का भी, इनको खाना पेट वेट पूरा खाली कर दिए इन लोग का। भूखे पड़ल है, कहीं बीमार उमार पड़ के कहीं लटक उटक गया दिक्कत, एगो का तो सलाइन चढ़ रहा है, आप दिखाइए दिए हम आपको। वित्त आप रखे हैं, खाद विभाग भी आप ही के पास है, तो खाद आपूर्ति में कम से कम इन लोग को नौकरी दे दीजिएगा, कम से कम अपना खरीद के खा लेगा, राशन वाला नहीं लेगा, पैसा आएगा तो मांग रहे हैं ना हम लोग। आप गजट में जो लिख के दिए उसी पे आधार पे हम लोग ज्वाइन किए थे यहाँ पे कोर्स में, कि कोर्स के उपरांत ज्वाइनिंग होगा, स्थायी पद होगा, तो उसी का हक का मांग कर रहे हैं नियुक्ति के लिए। तो 1 साल से हम लोग तो बैठे हुए हैं। 21 दिसंबर में सब पास कर गया, अपना पास आउट बैच कर गया, मैक्सिमम जितना बैच था सब पास आउट हो गया है दिसंबर 21 में। आज दिसंबर 22 है, 1 साल हो गया पूरा उस चीज़ को हुए। कोई भी हम लोग का प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा है, अभी तक वहीं पर रुका हुआ ही है। बताइए 1 साल तक कोई प्रक्रिया नहीं किया है अभी। अच्छा क्या लगता है, सरकार सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? आप लोग ऐसे ही चलता रहेगा, क्या कर रहे हैं बताइए तो? नहीं सुधरेगी सरकार नहीं सुधरेगी। हेमंत जी आएंगे, बोलेंगे अब की बार हमको वोट दे दीजिए भाई, इस बार सरकार बना दीजिए, आप लोग को तो पूरा सरकारी नौकरी दे देंगे, तब क्या कहिएगा? पहले दे दीजिए फिर देखेंगे, पहले दे तो दीजिए। बोलेंगे आप तो गलती हो गया, अभी तक नहीं हो पाया, अब की बार कर दीजिए, 500 दे दीजिए। दे दीजिए फिर दे देंगे वोट। बताइए, युवा लोग आपको पहले ही बोलता है कि दे दीजिए पहले नौकरी, उसके बाद हम करेंगे। और यहाँ पे युवा लोग हैं, थोड़ा सा मास्क वास्क हटा लीजिए, थोड़ा सा बोलिए। युवा हैं आप लोग,
क्या बोलिएगा मुख्यमंत्री जी को? मुख्यमंत्री जी तो समझिए कि देख रहे हैं आपको, कि मुख्यमंत्री जी बहुत देखते हैं हम लोग का वीडियो, बोलते हैं कि नहीं इन्हीं लोग थोड़ा जो है अच्छा काम कर रहा है, थोड़ा देख लेते हैं। आप ही क्या के बोलिएगा? माध्यम से अगर हमारा काम हो जाए तो हम लोग बहुत आपका आभारी रहेंगे। मुख्यमंत्री जी समझिए देख रहे हैं, ऊपर देख के बोलिए मुख्यमंत्री जी को सीधा बोलिए। मुख्यमंत्री हमारी पुकार सुन लीजिए, हमारा प्लीज़ स्थायी नौकरी कर दीजिए, हमारा गजट पे ध्यान दीजिए। अच्छा, कौन रोका है थोड़ा उनका शिकायत नहीं कीजिएगा, कौन कौन रोक देता है आप लोग का? वो तो वो पता कर ही लेंगे। एसीएस सर हम लोग का मेन रोके हैं, उन्हीं के आदेश पर में हर काम हो रहा है। अच्छा, 2 बार तो वही दस्तखत करके भेज दिए थे ना? तीसरा बार रोक दिए? तीसरा बार काहे भी वही। खिसिया गए आप लोग? कुछ कर दिए थे क्या उन लोग के बारे में? हम लोग काहे कुछ बोलेंगे। हैं? हम लोग पता नहीं, जैसा लग रहा है कि आइए थोड़ा आगे आइए, थोड़ा सा अपने आगे आइए। घर से हम लोग को देंगे। अच्छा, एक अरुण बात कुमार बताओ। सिंह एसीएस हम लोग अपने पेमेंट से निकाल के नौकरी देने वाले जैसे परेशान रहते हैं, उनको तो एक पास करना है वो भी नहीं, और अपने सैलरी से काट के थोड़ी हम लोग को सैलरी देना है कि नौकरी नहीं दे रहे हैं हम लोग को। क्या कह रहे हैं कि मतलब उनको लग रहा है कि सैलरी से चला जाएगा ऐसा उनका? लग रहा है कि उनका अपना बपौती धन निकल रहा है यहाँ से। देखिए मुख्यमंत्री जी तो दे न दिए हैं। मुख्यमंत्री जी तो पास कर ही देते हैं, बाकी तो इतना अधिकारी लोग जो है ना कि पता नहीं उनको क्या तकलीफ है, अपना पर्सनल जब बेटा का जमीन लिख दे रहे हैं हम लोग के नाम से, ऐसा तकलीफ है उन लोगों को कि एक फाइल बढ़ाने में इतना। जब यहाँ से बीच से क्वेरी आया, क्वेरी भी यहाँ से हमारे डीआईसी क्लियर करके दे दिए, फिर उन क्यों रुके ये भी नहीं बता रहे कि फाइल रोके क्यों है। रीज़न बताइए ना कि क्या उसमें कमी है, क्या दिक्कतें हैं, फिर उसका जवाब दिया जाएगा, लेकिन वो कुछ तो कर नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या क्या ट्रेनिंग ले चुके हैं अभी तक आप लोग? हम लोग मैटरनिटी हेल्थ से रिलेटेड सारा कुछ, न्यू नेटल हेल्थ का, और जो बेसिक बीमारियां होती है जिसका फर्स्ट एड, प्राइमरी ट्रीटमेंट जिसको बोला जाता है, वो सारी ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। बताइए मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री जो भी देख रहे हैं, साफ तौर पर हम आपको कह रहे हैं कि देख लीजिए ये स्टूडेंट लोग हैं और चाइना में जो है ना कोरोना तबाही मचा रहा है। अब इन लोग को आप ऐसे ही रख दीजिएगा तो इन लोग जो हेल्प करेगा ना वो भी हेल्प नहीं होगा, हेल्थ को हेल्थ बिना हेल्प के चलेगा नहीं। और इन लोगों को आप ऐसे रखिएगा, आदमी मिलेगा नहीं आपको, ऐसे कीजिएगा आप लोग। और फर्स्ट एड का देखिए हालत, अभी देखिए एक डॉक्टर साहब भी आ गए चेकअप करने। अपने से कर रहे हैं। अरे अपने से कर रहे हैं? बताइए, विभाग से आए हैं ना? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आए हैं। तो बताइए क्या चक्कर वक्कर लग रहा है जी? काहे आप लोग को चेकअप करने के लिए आए, क्या लग रहा था आपको? हम 3 दिन से भूखे हैं। 3 दिन से भूखे हैं? अचानक पेट में दर्द हुआ, चक्कर आने लगी, उल्टी हुआ, सर दर्द हो रहा है। तो कमजोरी, खाना खाए नहीं कीजिएगा तो क्या होगा? क्या करें सर, हम लोग सरकार से, विभाग से कई बार गुहार लगाए, ना हमारे क्षेत्रीय मंत्री और ना ही मुख्यमंत्री संज्ञान ले रहे हैं। एक बात बताइए, विभाग से कोई आया अभी तक? खबर नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं आया है। राज्य में इतना अफसरशाही हावी है कि सिर्फ मंत्री और नेता सिर्फ आश्वासन देते रह गए। आज 3 साल से कुछ नहीं हो रहा है हम लोगों के। अच्छा, आप लोग को धमकी वमकी भी देते हैं क्या यहाँ पे बैठे हैं तो? डराया जा रहा है कि तुम लोगों को कुछ नहीं होगा, यहाँ से जल्दी खाली करो, भीड़ यहाँ हटाओ, हड़ताल नहीं करने देंगे। अच्छा, एक बात बताइए आप, अच्छा देख लीजिए, पहले चेकअप कर रहे हैं भाई, चेकअप करके पूछते हैं। देख लीजिए मंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी, देखिए अपने चेकअप कर रहे हैं इन लोग का बहुत ज़रूरत है राज्य को भी, कम से कम इनका बहाली कर लीजिए, नहीं तो पता चला कि ऐसे भी आदमी की कमी है। अच्छा एक बात बताइए, क्या लग रहा है आपको, इनका बीपी बढ़ा हुआ है कि लो है? लो है। लो है, कितना में आ गया है? 100/60। 100/60। अब बताइए यहाँ के आम जनता का भी, अगर देख लीजिए लो में आ गए, नहीं हुआ 120/80 होता है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग आए हैं ना, कि इन लोग का क्या लग रहा है हेल्थ? नॉर्मल है या बताइए, इधर आइए थोड़ा सा, आप लोग आए हैं चेकअप करने। नॉर्मल है कि क्या है इनका अभी? हाँ, इसका नॉर्मल है, इसका थोड़ा सा इनका थोड़ा सा मसाज है। 70। कितना मतलब क्या लग रहा है, क्या दवाई भी दीजिएगा? दवाई तो क्या देंगे, बीपी एक बार चेक कर लेते हैं, डॉक्टर ही बताएंगे उसको तो। मतलब ये भी यही कैटेगरी में है। तो कुल मिला करके मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी, आप देख लीजिए यहाँ पे आपकी जो है ना स्टूडेंट, क्योंकि आप ही का विभाग है और आप ही का स्टूडेंट है, अगर आप ही लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो लोग कहाँ जाएगा? एक तो भूख हड़ताल पे बेचारे, इनका ऐसी बीपी लो हो गया है, और यहाँ पे आम जो लोग हैं यहाँ पे, और लोग, आप भी कुछ बोलिएगा? हैं, आ जाइए थोड़ा सा इधर आ जाइए ना, फिर बताइए क्या बोलिएगा? लगता है हमारी झारखंड की सरकार ये जो राष्ट्र चिन्ह है इसका हाँ। अपमान करना सीख गई है और इसका मतलब भूल चुकी है।
यहाँ जो सत्यमेव जयते और राष्ट्रीय चिन्ह का मान रखना अगर होता तो आगे का नीचे का पॉइंट का भी वो मान रखती। और कायदे से ये जो गजट है हमारी जो राष्ट्रपति हैं अभी की महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, उनका साइन किया हुआ है। तो कायदा से आज के समय में जो हमारे राष्ट्रपति है उनका साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट भी आज के टाइम में हमारी झारखंड की सरकार उसको पॉइंट में वैल्यू में नहीं ले रही है। तो सोचिए क्या दुर्गति हो गई है, इससे क्या मतलब है। देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, पूरा गजट थोड़ा दिखा दीजिएगा। देख लीजिए झारखंड का गजट है और इसमें साफ तौर पर जब राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू, जब भी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं, उनका साफ तौर पे लिखा हुआ है। देखिए इनका मानदेय पे बैंड 2 9,334 प्लस ग्रेड पे 4,200 वेतनमान के प्रारंभिक प्रक्रम पे वेतन देय होगा। ये देख लीजिए इनका पूरा ट्रेनिंग के बाद आप साफ तौर पर देख लीजिए। और साफ तौर पे देखिए इनका पद सृजन के नियमावली के संबंध में भी है। तो कुल मिलाकर के आप देख सकते हैं कि ये झारखंड के गजट का है। बताइए क्या बोलिएगा, समझिए मुख्यमंत्री जी, देखना सीधा बोलिए मुख्यमंत्री जी को ही। मुख्यमंत्री जी को यही बोलना चाहते हैं कि 235 बच्चों को बस ठगा गया है। उस टाइम तो ठग को केवल नियुक्ति दे रहे, हम लोग वही अच्छा चीज़ छोड़ के आए फार्मेसी, और अभी नियुक्ति देने के नाम पे इन लोग पीछे खसक रहा है। हम वही सरकार से निवेदन करते हैं 235 बच्चा कष्ट पीड़ा को समझा जाए, क्योंकि उसके पास 1 रुपया की इनकम कहीं से नहीं है, इसलिए हम लोग जल्द से नियुक्ति दिया जाए। हम बस कागज में नंबर बन के रह गए हैं, हमारी ना कोई पहचान है ना कोई भविष्य है। अगर यही बात है, यही झारखंड की सरकार को करना है तो आके यहाँ पर हम सबको को फांसी लगा दे 235 बच्चों को, ताकि हम लोग को जो आगे का सफरिंग है वो करना ना पड़े। ये करते हैं। धन्यवाद। तो देख लीजिए मुख्यमंत्री जी, ये यहाँ के स्टूडेंट है, ये यहाँ के बच्चे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर नहीं देना है नौकरी तो आप यहाँ पे आइए और सीधा फांसी लगा दीजिए। बताइए, आप तो मुख्यमंत्री जी कर दिए, आपके अफसर मान नहीं रहे बात को। वही अफसर जो 2 बार साइन करके भेज चुके हैं, तीसरा बार में लटका के रखें। अभी लोग स्टूडेंट जाए तो जाए कहाँ। इसलिए मुख्यमंत्री जी जो भी हो सके, जितना जल्दी हो सके, इन लोग पे कार्रवाई कीजिए और इन लोग का जो मानदेय है, इन लोग का जो मांग है उसे पूरा कीजिए, क्योंकि युवा है और युवा सड़क पे उतरेगा, भूख हड़ताल करेगा तो फिर झारखंड का भविष्य बनेगा नहीं और बिगड़बे करेगा।